हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं डेली आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का क्लासेस लेकर आ रही हूँ, जिसके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। और आज के पहले का जितने भी क्लासेस हुए हैं उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप उसे आसानी से जाके वहाँ पर देख सकते हैं। और मैं इसके अलावा चैप्टर वाइज भी क्लास ले रही हूँ, आप उसे भी जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है तो इसका व्यास पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वैल्यू दिया हुआ है 4851। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का वैल्यू लेना है 22/7। क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि पाई का वैल्यू 22/7 है। इंटू में आर क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 4851। 22 से अगर 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 और 11 से काटेंगे तो 441 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आर क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा 441 इंटू में 7×3 = 21 बटा में हो जाएगा 4 दूना 8। अब यहाँ आर क्यूब का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे 441 होता है 21 का स्क्वायर, इसका मतलब ये स्क्वायर के फॉर्म में और 21 एक और है, यानी कि 21 का ये क्यूब हो जाएगा बटा में ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8। ये आर क्यूब का वैल्यू है। तो यहाँ से आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों साइड से क्यूब क्यूब हट जाएगा तो 21/2 हो जाएगा। जब आर का वैल्यू इतना है तो डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू होता है 2r, यानी कि 21 हो जाएगा हमारा डी का वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है sin x - 3 cos x। इसका वैल्यू दिया हुआ है √3 cos x। तो cot x का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। देखिए दिया हुआ है sin x माइनस में 3 cos x इक्वल टू है √3 cos x। ठीक है, cos एक साइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ sin x हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा cos x को अगर कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 3 प्लस में √3। ठीक है, अब cos बाई साइन अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x बाई साइन x करते हैं तो हो जाएगा 1/3 प्लस √3 हो जाएगा। अब इसको ऊपर नीचे गुना कर देते हैं किसके, 3 माइनस √3 से, और नीचे भी 3 माइनस √3 से, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस √3 ऊपर में और नीचे में दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b × a - b के फॉर्मूला में, यानी कि 3 × 9 और माइनस में 3, इसका मतलब ये कि 6 हो गया। और cos x बाई साइन x का वैल्यू होता है क्या, cot x, इसीलिए इसको हम लोग इस फॉर्म में तोड़े थे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 3 माइनस √3/6, ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है। ठीक है, ये नहीं होने का बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 4 का अगर एलसीएम हम लेते हैं तो क्या होता है, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मल्टीपल अगर 12 होगा वो तो हो सकता है, लेकिन जिसका मल्टीपल में 12 नहीं होगा वो कंफर्म है कि वो एलसीएम इस तीनों का नहीं हो सकता। ठीक है, 60 12 का ये आता है 5 टाइम्स में आता है, 24 भी आता है, 36 भी आता है, लेकिन 18 जो है ये 12 का मल्टीपल में नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन नंबर सी 18 ये कभी भी 3, 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, x का न्यूनतम मान क्या होगा जो कि 136/x - 4 को एक पूर्णांक बनाता है। ठीक है, तो 136 बटा में हो जाएगा x - 4। इसको पूर्णांक बनाने के लिए x का वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले -132। -132 अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 136 और माइनस में -132 -4, यानी कि -136 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा -1।
ये पूर्णांक है तो यस ये पूर्णांक है, यानी कि इंटीजर है ये इंटीजर है। जब इंटीजर है ही और ऑप्शन में दिख रहा है कि -132 सबसे छोटा है, नहीं एक और ये भी है 268 भी सबसे छोटा है, तो इसको भी पुट करके देख लेते हैं। इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 136 बटा में हो जाएगा -268 -4 यानी कि -272 हो जाएगा, -272 हो जाएगा। कट किया जाएगा -1/2। ये इंटीजर है नहीं, ये इंटीजर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर ए -132 का वैल्यू पुट करने पर इंटीजर भी आता है और ये सबसे जो हो गया न्यूनतम वैल्यू भी है एक्स का, तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। ऐड करना है सबको, इसको पहले सीधा सीधे लिख के ऐड करेंगे तो ज़्यादा सही से इजिली ऐड हो जाएगा। 176 है, 7.6 है, 1.76, 0.176 एंड 0.0176 इसको ऐड करना है। 6 हो गया, 6 7 13, 1 5 चले 1 9 एंड 5 195.5536 195.5536 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनम को 1 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान उसके खर्चों के लिए कुछ पैसे दिए गए। ठीक है, हालांकि उसे 9 दिन अधिक रुकना पड़ा और परिणाम स्वरूप उसके औसत दैनिक यात्रा भत्ते में 75 रुपये की कमी हो गई। तो आरंभ में उसके लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी उसके बारे में पूछ रहा है। मतलब ये है कि सोनम क्या है 15 दिन के लिए कहीं जाने वाली थी। ठीक है, तो उसको 100 रुपया उसको मिलना था। ठीक, अब क्या हुआ कि अब उसको 9 दिन ज़्यादा रुकना पड़ा। 15 दिन के लिए 15 100 हो गया उसको रुपया। अब उसको 9 दिन ज़्यादा रुकना पड़ा, यानी कि 15 + 9 24 दिन रुकना पड़ा। तो उसको यात्रा भत्ते में कितना 75 रुपये की कमी आ गई, यानी कि पहले से x मिलता था, अब कितना मिलेगा x - 25, इतना का कमी आ गया। ठीक है, तो उसके लिए पहले कितना राशि मंजूर की गई थी उसके बारे में बताइए। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या आएगा 15x इधर है 24x और माइनस में है 24 × 75, यहाँ है 15x। 15x में से 24 घटाएंगे तो 9x = हो जाएगा, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 24 × 75 हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना। अच्छा गुना क्या, ऐसे काट देते हैं 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 8 टाइम्स में, 3 से 25 बार में, 25 8 200। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 200। ठीक है, तो x का वैल्यू 200 हो गया, तो 15 दिन के लिए कितना उसको मिला 15 × 200, यानी कि 3000 रुपया उसको मंजूर किया गया था। स्टार्टिंग में उसको मिलना था कितना 3000। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 100 रुपये की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि समान अवधि के लिए ब्याज की दर को 20% कर दिया गया हो तो निवेशक को ब्याज के रूप में कितने रुपये अधिक मिलेंगे। बोल क्या रहा है कि सबसे पहले 10% का CI इसको 2 साल के लिए दिया गया, यानी कि 10 + 10 × 10/100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 आ जाएगा। ये फर्स्ट टाइम मिला उसको CI के रूप में। आगे क्या बोल रहा है कि अब उसको 20% कर दिया गया, यानी कि 20 + 20 + 20 × 20/100 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 20 20 40 और कटेगा तो ये 4, यानी कि 44 हो जाएगा। अब इसको 44 मिल रहा है, तो कितने रुपये अधिक मिलेंगे ये पूछ रहा है। पहले 21% मिलता था, अब 44% मिल रहा है, यानी कि 44 में से 21 यानी कि 23% अब इसको ज़्यादा मिलेगा। कितना रुपये का राशि है 100 रुपये का राशि है, यानी कि 100 का 23% मिलेगा। तो 100 का 23% निकालेंगे तो 23 ही आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। पहले 3 विषयों में से प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिसमें राहुल ने 60% प्राप्त कर लिया। चौथे और अंतिम विषय में राहुल ने 54 अंक प्राप्त किए और उसके कुल प्राप्त अंकों का 64% हो गया, इसको ऐड करने के बाद 54 को। तो चौथे विषय के लिए पूर्णांक कितना था वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 विषय में प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, यानी कि 50 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 × 3 150। ठीक है। अब क्या हुआ कि औसत अंक इसका कितना हुआ, 60%, यानी कि 150 का 60% निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 90 आ जाएगा। अभी इसका 90 आ चुका है। चौथा सब्जेक्ट में कितना लाया वो, 54 लाया, यानी कि 90 प्लस में 54 यानी कि 144 इसका अंक हो गया चारों सब्जेक्ट मिला के। और उसका कुल प्राप्तांक प्रतिशत कितना हो जाएगा, 64% हो गया। तो ये 64% का वैल्यू हो जाएगा कितना, 144। ये बोल रहा ना, चारों को ऐड करके तो 144 आ गया, वही 64% का वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 × 8 = 64, 8 से काटेंगे तो 8 × 8 = 64। ठीक है। 4 से 4 दूना 8, 4 से 25 बार में 100 और 2 से काटेंगे तो 2 × 9 = 18, यानी कि 25 × 225 हो जाएगा। ठीक है। ये 225 क्या है, 150 और प्लस में जो चौथा अंक वाला है वो दोनों को ऐड करके है। इसका मतलब ये हुआ कि 225 में से फर्स्ट 3 वाला 150 को घटा देंगे तो हमारा चौथा का फुल अंक निकल जाएगा। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 75 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले आयत को पुनर्निर्मित करके, मतलब दोबारा से निर्माण करके एक समचतुर्भुज बनाया गया। ठीक है, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के ही बराबर है। मतलब जो समचतुर्भुज है उसका परिमाप और आयत का परिमाप दोनों का इक्वल है। इसके एक कोण का वैल्यू दिया हुआ है 120 डिग्री। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि आयत का परिमाप कितना है, 2 × L + B, यानी कि 34 प्लस में 18। ठीक है, ये किसका वैल्यू है, सेम परिमाप है, यानी कि 4a हो जाएगा। ये समचतुर्भुज के परिमाप के बराबर। यहाँ से देखिए 2 से कटेगा, 2 टाइम्स में 34 + 18 करेंगे तो 52 आ जाएगा, इक्वल टू 2a, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से 26 आ गया। ठीक है, जब a का वैल्यू 26 आ गया तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि एरिया क्या होता है। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है a² sin थीटा। ठीक है, और हम लोग ये जानेंगे कि एक कोण का वैल्यू 120 है समचतुर्भुज का। अगर एक कोण 120 है, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा कोण 60 होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। इसलिए सेकेंड कोण हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो a² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर, और sin 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 26 का स्क्वायर करेंगे तो ये 676 हो जाता है। 7676 इंटू में √3/2। 2 से काटेंगे तो 3 बार में, फिर 3 बार में और 8 टाइम्स में, यानी कि 338 √3 हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 व्यक्ति 12 दिन में एक दीवार का निर्माण कर सकते हैं। 7 व्यक्तियों की एक अन्य समूह, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति पहले समूह के व्यक्तियों की तुलना में 1/4 कुशल है। मतलब कि अगर फर्स्ट वाला है 4 तो ये है 1, इसका 1/4 तो 1 ही होगा ना। बोल रहा है कि इस दीवार के निर्माण कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, इसके बारे में बोला 7 व्यक्ति। तो देखिए पहले यहाँ तो देखेंगे 14 व्यक्ति 12 दिन में, 14 व्यक्ति 12 दिन में कर लेते हैं 4 की इफिशियंसी से। ये 4 है ना इफिशियंसी, ये हमारा इसका 4 है और ये 1 है। तो 7 व्यक्ति वाला समूह जो है वो 1 के इफिशियंसी से कितना देर में कंप्लीट कर लेंगे, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए अब काट देते हैं, 7 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा,
यानी कि 12 चौको 48 दूना 96, यानी कि 96 डेज लग जाएगा इन लोग को करने में। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से और भी क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।